आज की इस क्लास में जो वीर रस है आपका उसको हम पढ़ेंगे। तो आज हम चौथा रस पढ़ेंगे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने आपको 3 रस पढ़ा दिए हैं, आपने कंप्लीट भी अच्छे से कर लिए होंगे। तो आज हम चौथा जो रस है आपका वो पढ़ेंगे। तो आपका जो चौथा रस है वो कौन-सा है? वीर रस किसे कहते हैं? तो वीर का मतलब क्या होता है? वीरता। वीर रस का मतलब क्या होता है कि वीरता। तो इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। तो परिभाषा है आपकी, जहाँ पर किसी युद्ध का प्रसंग, ओजस्वी घोषणा, उत्साह से भरे गीत सुनकर हृदय में उत्साह का भाव उत्पन्न हो, वह वीर रस होता है। तो परिभाषा किस तरह से है आपकी, आसान और सरल शब्दों में लिखी है मैंने, ताकि आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें और आपको रटना भी ना पड़े। तो जहाँ पर किसी युद्ध का प्रसंग, ओजस्वी घोषणा, उत्साह से भरे गीत सुनकर हृदय में उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ वीर रस होता है। तो परिभाषा हमने अच्छे से पढ़ ली है, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। इस तरह से है आपकी परिभाषा कि जहाँ पर क्या हो, किसी युद्ध का प्रसंग चल रहा हो या फिर ओजस्वी घोषणाएँ होती हैं। अगर कहीं स्थान पर ओजस्वी घोषणाओं को हम सुनते हैं या फिर उत्साह से भरे गीतों को सुनते हैं या फिर कविताओं को हम पढ़ते हैं, तो उस समय हमारे अंदर, हमारे हृदय में क्या है, उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ वीर रस होता है। तो परिभाषा समझने का आप प्रयास करें कि अगर कहीं पे युद्ध चल रहा हो, युद्ध का प्रसंग हो या फिर युद्ध चल रहा है या फिर युद्ध से जुड़ी कोई, वहाँ पे कोई प्रसंग चल रहा हो, कोई बातचीत हो रही हो या फिर ओजस्वी घोषणाएँ होती है, जिस तरह से कुछ ऐसे शब्द या कुछ ऐसे वचन कस्में होती हैं जिन्हें सुनते हैं या फिर किसी के द्वारा हमें कस्में दी जाती हैं, तो उस समय हमारे अंदर क्या है, वीरता का गुण होता है। जो भाव होता है वो क्या होता है, हमारे हृदय में उत्पन्न होता है। या फिर वीरता से भरे कोई गीत, अगर कोई गीत हमने सुने हैं या कविता सुनी है, उसमें कुछ ऐसे भाव हैं जो हमारे अंदर, जो उत्साह है, जो वीरता का भाव हमारे अंदर विद्यमान है, वह जागृत होता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, वीर रस कहते हैं। तो परिभाषा समझ में आई होगी। किसी व्यक्ति के द्वारा या फिर अन्य किसी माध्यम से हमारे अंदर वीरता का भाव, उत्साह का भाव जागृत होता है। हमारा मन इस तरह से होता है, अगर कहीं पे युद्ध चल रहा है, हम देखते हैं और अगर अगर हमारे अंदर वीरता का भाव अगर है, किसी-किसी को ये भाव किसी के मन में होते हैं, तो जब वे इस तरह की दृश्य देखते हैं, तो उनके मन में ये भाव जागृत होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि हम खुद ही इस युद्ध में जाएँ और वीरता अपनी। तो परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इस तरह से है कि जहाँ पर किसी युद्ध का प्रसंग हो, ओजस्वी घोषणाएँ, उत्साह से भरे गीत सुनकर हृदय में उत्साह का भाव उत्पन्न हो, वह वीर रस होता है। यानी कि हमारे अंदर वीरता का भाव जागृत होता है, उसे ही वीर रस कहते हैं। उदाहरण है आपका, बुंदेले हर बोले की मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी के बारे में आप सभी जानते हैं। टीवी में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से जो झांसी की रानी थी, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया था। तो इस तरह से ये मैंने आपको उदाहरण बताया है, सरल है, समझ में आपको अच्छे से आया होगा। अब एक और उदाहरण है, इसको भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो 2 उदाहरण बताए हैं मैंने आपको, जो आपको समझ में आए आप उसे कंप्लीट करें। तो ये दूसरा उदाहरण है, वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं।